बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लुक़मान हकीम एक रईस ताजर के ग़ुलाम थे और उस रईस ताजर की बहुत खिदमत किया करते थे। ये रईस ताजर हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत गुजारी, दानाई और ईमानदारी से बहुत मुतासर था। अपने खिदमत गुजार हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह को बहुत इज़्ज़त देता और बहुत मोहब्बत करता था। रईस ताजर का मामूल था कि जब भी दस्तरख़्वान पर बैठता तो हज़रत लुक़मान को भी अपने साथ बिठाता और अपने हाथ से खाना पेश करता। एक दिन रईस ताजर ने कहीं से खरबूजा मंगवाया और अपने हाथ से एक काश काट कर हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह को पेश की। हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने वो काश खाई तो रईस ताजर ने पूछा कि कैसा है। हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आपकी दी हुई चीज़ भला फीकी हो सकती है। रईस ताजर बहुत खुश हुआ और एक आश और काट कर आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो भी नोश फरमा ली। इसी तरह रईस ताजर काशें काटता रहा और हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह को पेश करता रहा और आप रहमतुल्लाह अलैह खाते रहे और तारीफ़ करते रहे। जब आखिरी काश बची तो रईस ताजर के दिल में आया कि इतना मीठा खरबूजा मुझे भी चखना चाहिए। जैसे ही उसने काश मुंह में रखी फ़ौरन थूक दी। खरबूजा तो इंतहाई कड़वा था। रईस ताजर बड़ा हैरान हुआ और उसने हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हैरत है, आप रहमतुल्लाह अलैह इतना कड़वा खरबूजा मीठा कहकर खाते रहे, क्या वजह थी कि तुमने मुझे बताया नहीं। हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने सर झुका लिया और आहिस्ता आवाज़ में बोले, आका, मैंने आपके हाथ से दुनिया की शानदार नेमतें खाई हैं। ये पहली नेमत थी जो ज़रा सी कड़वी थी। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि एक ऐसे शख्स से शिकायत करूं जिसने हमेशा मुझे पहले खिलाया और बहुत अच्छा खिलाया। आका, मैं आपके मेहरबान हाथों से जहर तक खा सकता हूं, तो ये कड़वा खरबूजा क्या चीज़ है। ये सुनकर रईस की आंखों में आंसू आ गए। हम ज़रा सी तकलीफ़ पर अल्लाह ताला से शिकवा कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी ये नहीं सोचा कि उस मालिक की हज़ार नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा, पानी, रोशनी, फल, ग़िज़ा और इनके अलावा कितनी नेमतें हैं जो मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी ज़रा सी तकलीफ़ आ जाए, मुशक्क़त आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई महरूमी आ जाए तो फ़ौरन शिकवा कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गैरत का तकाज़ा तो यही है कि जिस मालिक की इतनी नेमतें इस्तेमाल करते हैं उसकी तरफ से आने वाली थोड़ी सी मुसीबत में भी नाशुक्री मत करें और हर हाल में उसका शुक्र अदा करें। ये बात तो हमको समझ आती है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, मगर कभी हमने ये सोचा कि शुक्र अदा करने के साथ साथ उसकी इबादत भी करनी चाहिए। अब इबादत जो है अल्लाह ताला ने बड़ा एक अहम काम सौंपा है और ये जो लोग इबादत करते रहते हैं उनको पता है कि अल्लाह ताला उनके कामों में किस तरह मदद करते हैं। अगर इंसान अपने कामों के साथ, अपने मामलात के साथ पढ़ाइयों, वज़ाइफ और अमलियात को जोड़ लेता है तो होता यह है कि वो अपने काम तो कर ही रहा होता है। मिसाल के तौर पे किसी की शादी नहीं होती या नहीं हो रही होती तो वो शादी के लिए कोई वजीफ़ा कर रहा है, कोई अमल कर रहा है, तो उस वजीफ़े से वो अपने दुनियावी कामों के लिए अल्लाह को पुकार रहा है। तो जो बंदा अपने दुनियावी मामलात में बार बार अल्लाह को पुकारता है, एक तो उसका तल्लक अल्लाह ताला से बना रहता है और दूसरा ये जो तल्लक बना रहता है ये तल्लक मज़ीद मजबूत हो जाता है और उससे उसके काम भी होते हैं। अल्लाह ताला ने दुनियावी कामों को असबाब के साथ जोड़ रखा है। जो लोग अपने मामलात, रूहानी मामलात, अपने दुनियावी मामलात असबाब के ज़रिए करने के आदी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनके कामों में कामयाबियाँ भी पैदा कर देते हैं और कामों में आसानियाँ भी हो जाती हैं। असबाब, मेहनत भी एक असबाब है और काबिलियत भी असबाब है, आपकी सलाहियतें भी असबाब हैं, ये सारी चीज़ें असबाब में शामिल होती हैं। अगर आप असबाब में अल्लाह ताला के जो है कलाम को शामिल कर लें, असबाब में नवाफिल को शामिल कर लें, असबाब में वज़ाइफ को शामिल कर लें, असबाब में पत्थरों को शामिल कर लें जो जेमस्टोन होते हैं, असबाब में जो है वो अमल को शामिल कर लें और चिराग को शामिल कर लें और असबाब में आप रोज़ा को शामिल कर लें,
صدقہ کو شامل کر لیں، ماں باپ کی خدمت کو، بڑوں کے دھیان کو، بڑوں کی خدمت کو، یہ سب اگر آپ اسباب بھی جو اسباب آپ کے ہیں وہ ہی آپ اللہ کے اور روحانی اگر پکڑ لیں، جس سے دو کام ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بھی مضبوط ہوتا جائے گا، اور دوسرا آپ کے کاموں میں جو اسباب ہیں وہ بھی روحانی ہو جائیں گے۔ تو دنیا کو اچھا کرتے کرتے انسان اپنی آخرت بھی بہتر کر لیتا ہے۔ حقیقتاً تو انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دہی دینی ہے اپنے اعمال کی، اپنے کاموں کی، اپنی چیزوں کی، مگر اسباب اگر آپ کے اللہ کے وہ کلام سے ہی ہو جائیں۔ کئی لوگ اسم الحسنہ پڑھتے ہیں، کئی لوگ اسم اعظم پڑھتے ہیں، کئی لوگ وہ مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی روحانی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ سارے اسباب، روحانی اسباب میں چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس سے معاملات میں بڑی بہتری آ جاتی ہے۔ اسباب وہ جو بتانے والا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور بتانے والا بندہ آپ کو وہی اسباب بتائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوں۔ یہ جو ستاروں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، زوڈک سائن کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ ایک قسم کا ہر ایک کے لیے وہ ایک زد عام سی بات ہے۔ کئی لوگوں کے ہوروسکوپ ایریز ہیں اور ٹورس ہے اور پائسس وغیرہ جو بھی سٹارز ہیں، یہ ایک اس میں اس کو یہ کہہ لیں کہ مختصراً سا جائزہ ہوتا ہے۔ اصل حقیقت میں پرسنل ریڈنگ ہوتی ہے بندے کی، جس کو ہم اگر ریڈنگ کریں تو اس کے مطابق پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کے معاملات میں کس طرح کی مدد ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ کیا بہتر آتا ہے، آپ کے لیے کھانے پینے میں کون سی چیزیں بہتر رہیں گی، آپ کو وظائف کون سے کرنے چاہیے، آپ کے ستاروں کے اوپر نحس اثرات کس طرح کے ہیں۔ جس طرح ستاروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو 12 زوڈک سائن ہیں، یہ ستارے بھی وہ ایک روح رکھتے ہیں، ستاروں کی بھی زبان ہوتی ہے، اور ستاروں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، ستاروں کے ساتھ ڈیلنگ سے مراد یہ کہ ایک بندے کے اوپر بد اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، اور یہ ستاروں کے اوپر بھی ہیں، تو ستاروں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا ہر بندے کے بس یا کنٹرول کی بات نہیں ہوتی کہ آپ کس طرح ڈیلنگ، مثال کے طور پہ مریخ ستارہ وہ آپ کے اوپر اگر بد اثرات ڈال رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی میں صدقے کے ساتھ اس کے اثرات کو ختم کر لوں گا۔ یہ صدقے کے ساتھ اس کا اثر تو کم ہوگا، مگر اس کے ساتھ ڈیلنگ، جس طرح کہ ہر ستارے کی ایک روح ہوتی ہے، اور یہ باتیں جو میں آپ سے ستاروں سے متعلقہ کرتا ہوں یا اس طرح کی، یہ ایک روحانی لائن کی باتیں ہیں اور اسپرچویلٹی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، تو آپ اس سے کس طرح ڈیلنگ کر سکتے ہیں، آپ اس ستارے سے کس طرح اس کا اثر کم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کون سا صدقہ چاہیے، کون سا اثر چاہیے کہ وہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف لے جائے۔ یہ ڈیلنگ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی لوگ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کے آنے والے دنوں کے حالات بتا دیں گے، آپ کو آنے والے دنوں کی معاملات کے اوپر ڈسکس کر دی جائے گی کہ یہ ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تو سمجھ آتی ہے، اگر ایک بندہ مشکل میں پھنس جائے تو اس مشکل سے کیسے نکلا جائے، یہ ایک بہت اہم کویسچن مارک ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے کسی نہ کسی روحانی معالج، عمل اور وظائف کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، جو وظائف کر کے یا پڑھائیاں کر کے یا صدقات دے کے، یا مختلف عمل ہوتے ہیں، چراغ کا عمل، ہانڈی کا عمل، اور بھی مختلف اعمال ہوتے ہیں جس سے شر شیاطین، ستاروں کے اوپر بد اثرات اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر جن کا اس طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ قسمت کو دوش دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری شاید قسمت ہی خراب ہے، ہم اتنے وظائف کرتے ہیں، اتنی پڑھائیاں کرتے ہیں، اتنے اعمال کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے کام نہیں ہوتے۔ بات کام ہونے کی یہاں تک نہیں رکتی، آپ یہ سارے کام خود سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ سارے اعمال اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور مرضی تو اس کائنات کی جب ابتدا ہوئی تھی تو شیطان نے بھی ابلیس نے بھی اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی کہ میں شیطان نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو پہلی جو کائنات کی ابتدا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوئی،
تو جب آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں روحانی نظام میں، آپ کی مرضی نہیں چلتی، کسی اور کی مرضی چلتی ہے۔ پھر ایک اور بات کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ جی روحانی نظام میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جی میں اپنی میں ماروں گا۔ یہ جب بندہ کسی سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ جی میں اپنی میں ماروں گا، اس میں تو پہلے ہی آ گئی۔ اب وہ جو میں پہلے آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی میں اپنی نفی نہیں کر سکتے۔ نفی کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی جو ہے میں مارے، نفی کروائے۔ تو شیطان کی بات ہو رہی تھی، ابلیس کی بات ہو رہی، تو ابلیس نے کیا کہا کہ میں جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو حکم ماننا بہت اہم بات ہے۔ لوگ ادب کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ روحانیت میں ادب کا بڑا مقام ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ادب سے بھی آگے حکم ماننا، بات ماننا ہے۔ اور بات مانتے مانتے جب بندہ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو پھر روحانی رموز و اسرار اس کے اوپر کھلتے ہیں۔ وظائف تک میں تو ہم کسی کی بات نہیں مانتے، اور وظائف کے علاوہ وظائف میں تعداد کی بھی بڑی اہمیت کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر 313 کا نمبر بتایا جائے کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ چلو 313 کی جگہ 500 کی تعداد پوری کر لیں۔ اس سے بھی جو ہے مقدار کو بڑھانے یا کم کرنے سے اس کی تاثیر میں پرابلم آ جاتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو روحانیت سے ریلیٹڈ چلتی رہتی ہیں اور یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم آپ کو پڑھائیاں یا وظائف بتاتے ہیں، اگر آپ پڑھنے سے پہلے ہم سے رابطہ کر لیں یا ہم سے جو ہے اجازت لے لیں، تو یہ اجازت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ پڑھائیوں میں پوچھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ بھی کئی لوگوں کا اکثر سوال یا دل میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی کسی جو صاحب فیض یا دعا والا بندہ ہوتا ہے اس کی دعاؤں میں شامل ہونا، اس کی بتائی ہوئی پڑھائی سے بات ماننا، اور اس بات ماننے سے اس کی زندگی میں جو کامیابیاں آتی ہیں، جو آسانیاں آتی ہیں، جو رحمتیں آتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جون سی بھی جگہ کو پسند کر لیں، ستاروں کو کر لیں، اسٹرالوجی کو کر لیں، کیمسٹری کو کر لیں، نیمرولوجی کو کر لیں، جو بھی کر لیں، ان تمام شاخوں کی جڑ، ان تمام چیزوں کی جو جڑیں ہیں وہ ایک رب کائنات قادر مطلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جس کا تعلق اس ذات کے ساتھ بن جاتا ہے، جس کا تعلق اس رب رحیم کے ساتھ بن جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بندہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے بنتی ہے؟ یہی بات کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے ساتھ دعا لگی ہوتی ہے، یا جو کسی کی دعاؤں کا مرکز ہوتے ہیں، جو کسی کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ لازمی نہیں کہ روحانی نظام میں ہاتھ ڈالیں، وہ لازمی نہیں کہ روحانی کاموں میں ہاتھ ڈالیں، وہ دنیاوی کاموں میں بھی، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کام میں بھی اپنی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ بیسیکلی ہر بندہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کائنات کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، نہ ہی پتہ ہلتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی زندگی کے رموز اور زندگی کے جو کام صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں نہیں ممکن ہوتے۔ ہمیں صبح سے لے کے شام تک اللہ کی مدد ضرور لینی پڑتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لیں تو آپ نے صبح شام کی مسنون دعائیں جو احادیث میں شامل ہیں روزانہ پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ آج پڑھ لیں تو کل نہیں پڑھیں، بلکہ اس کو ترتیب کے ساتھ جاری رکھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کروانا چاہتے ہیں، ایک دن میں آپ نے کام کروا لیے تو آپ کو دوسرے دن بھی بھرپور مدد کی ضرورت پڑے گی۔ یہ مدد آپ اکیلے کریں گے تو مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو ابلیس شیطان ہے وہ انبیاء اکرام تک سے لے کے اور روز اول سے لے کے اب تک موجود ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کو اندازہ ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے، آپ کے معاملات کو کس طرح خراب کرنا ہے۔ تو رہنمائی کے بغیر مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے لیے تو بندہ جو ہے وہ چلتا ہے اس رستے پہ جس میں کامیابی ملتی ہے، مگر رہنما جو ہوتا ہے وہ آخر کار بچا ہی لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک آنکھ والا 100 بندوں کو تو بچا لے گا اور ایک اندھا 100 آنکھ والوں کو ڈبو دے گا۔ کافی باتیں ہو گئیں اور ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں، مگر اس وقت چلتے ہیں آپ کے ہاروسکوپ کی طرف۔
एरीज बुर्ज हमल वालों का हम सबसे पहले थीम ऑफ द वीक देखते हैं, उसके बाद हम आप लोगों का बिजनेस, मैरिड लाइफ, आप लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको डे बाय डे प्रेडिक्शन बताएंगे और जेमस्टोन भी बताएंगे, कलर्स भी बताएंगे, सदका भी बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों का थीम ऑफ द वीक। तो जनाब एरीज वाले मौजूदा पोजीशन में तो बेहतर जगह पर बैठे हुए हैं। आप लोग जो भी काम कर रहे हो बड़ा सॉलिड किस्म का काम कर रहे हो, मगर आप लोगों के मामलात में जो है वो दखल अंदाजी हो जाती है, मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से आपके जो मामलात हैं उसमें नेगेटिविटी आ जाती है और ये जो नेगेटिविटी है इससे आपके मामलात जो है वो ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। आपके पास आपके दिल और दिमाग में कई ऐसी बातें चल रही होती हैं जो आपके दिमाग तक ही महदूद होती हैं, उसका आप तज़किरा नहीं करते। इसी तरह की सिचुएशन के साथ इस पूरे वीक को आप गुजारेंगे। जनाब जैसा कि सबसे पहले हम आप लोगों के अगर हम बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पैगाम मिलते हुए नज़र आते हैं। कामों से मुतल्लिक़ मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। सॉलिड किस्म का पैगाम मिल सकता है, कामों से मुतल्लिक़ कोई जॉब ऑप्शन मिल सकती है और कोई कैरियर वाइज तब्दीली आ सकती है। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको शायद आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाए, आउट ऑफ कंट्री भी जाया जा सकता है, मगर आपने एहतियात रखनी है। जिस तरह की आप बेहतरी चाहते हैं वो शायद बेहतरी ना हो पाए और आपकी दिल की ख्वाहिश शायद पूरी ना हो। जिस तरह के आप अपने मामलात में कामयाबियाँ चाहते हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं या जहाँ आप काम कर रहे हैं, शायद आप अपनी आमदन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आमदन में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी रुकावट आ सकती है इस लिहाज से बिज़नेस और कैरियर में। मैरिज लाइफ और रिलेशन लाइफ की अगर हम बात करें एरीज वालों की, तो आपकी जो पार्टनरशिप चल रही है किसी से, जो आपके मामलात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो चल रहे हैं, वो जो है पसे पुश्त पड़ते हुए नज़र आते हैं, यानी उसमें डिले नज़र आता है, रुकावट नज़र आती है। शायद कई लोग जो एरीज वाले हैं वो इख्तिताम चाहते हैं अपने मोहब्बत से मुतल्लिक़, सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात का, तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये जो तब्दीलियाँ हैं ये नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ ज़रूर देखें कि आपके रिलेशन में कहाँ रुकावटें हैं, या अगर आपका जिससे मोहब्बत करते हैं कि आपका उससे जो है मिलना जुलना ठीक है या नहीं है, आपका टेलीफोनिक रब्ता है या नहीं है, या आप अपनी शरीके हयात को वक़्त दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या आप अपने घर में अपने मामलात को सही तरीके से देख रहे हैं या नहीं देख रहे, इसके ऊपर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हेल्थ का जो शोबा है एरीज़ वालों का, आप लोग अपनी सेहत से मुतल्लिक़ अमूर के ऊपर जो है वो देख भी रहे हैं और आपकी हेल्थ पहले से तो बेहतर है, मगर आप अपने कामों की ज़िम्मेदारियों की वजह से अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं। काम ज़रूर करें, अपने कामों में ज़रूर मसरूफ़ हों, मगर अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल करें और ये चीज़ आप काफ़ी हद तक समझ भी गए हैं। अगर आपने काम करना है तो अपनी सेहत को ठीक रखना है और आप अपनी सेहत से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। खून की कमी का सामना करना पड़ सकता है, आप यानी कि खून से रिलेटेड जो चीज़ें वेजिटेबल्स में या फलों में जो ब्लड बनाएं, खून बनाएं, रेड कलर की चीज़ों का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। वॉक ज़रूर करें और सैर व तफरीह के लिए ज़रूर जाएँ। जो एजुकेशन का शोबा है तलबा और तालबात का, आप लोग अपने तालीमी मामलात के ऊपर जो है वो तवज्जो तो दिए हुए हैं, मगर थोड़ी सी कमियां कोताहियां ज़रूर मौजूद हैं। कमियों कोताहियों के ऊपर आप देखिएगा और अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं तो पैसे की जो है इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। ओवरऑल आप जो है अपनी तालीम के ऊपर बहुत पॉजिटिव तरीके से बढ़ते हुए नज़र आते हैं और तालीमी मामलात आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ट्रैवलिंग जो है पहले तो थोड़ी सी रुकावट थी, मगर आप मिड ऑफ द वीक और एंड पे किसी बड़े के मशवरे से ट्रैवलिंग कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में आपको कामयाबी भी मिल सकती है। और अगर आप ट्रैवलिंग करें तो सलामन कौलन में रब्बे रहीम का विर्द करके घर से निकलिएगा।
एरीज़ वालों की अब हम चलते हैं डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो जनाब ये डे बाय डे प्रेडिक्शन इस तरह से होती है कि आपकी एनर्जी किस तरह की रहती है हर दिन के हवाले से, उस तरह के इक़दाम करके आप बेहतर तरीके से अपने दिनों का आगाज़ भी कर सकते हैं, और जहाँ कहीं आपको नेगेटिविटी हो उसको आप बेहतर जो है वो उसके ऊपर अच्छे तरीके से प्लानिंग करके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मंडे। जो मंडे के दिन का जब आप आगाज़ करेंगे तो इसमें आपके पास कामों का अंबार लगा होगा। आप सारा दिन अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और सारा दिन मसरूफ़ियत में गुज़र जाएगा, और ये जो काम है ये आपके अगर घरेलू ज़िंदगी है उसमें भी काम है, अगर आप अपने जो है बिज़नेस में हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको ये सारा दिन कामों में गुजारना पड़ेगा। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को शायद आप अपने मामलात से मुतल्लिका कहीं सफ़र पर जा सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट आ सकती है, कहीं से मिलने जा सकते हैं, सफ़र आपको पेश आ सकता है और कामों से मुतल्लिका कोई ख़बर भी मिल सकती है आपको। वेडनेसडे आपके पास सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन अपने मामलात से मुतल्लिका मिलेंगी, चाहे रिलेशंस हों, चाहे बिज़नेस हो, चाहे कैरियर हो, और ये सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन आपके मामलात को मज़ीद तक़वियत देती हुई नज़र आती है। थर्सडे आपको कोई तोहफ़ा तोहफ़ मिल सकता है और कोई आपकी जो है मेहनत का रिवार्ड मिल सकता है, आप कामयाब होते हुए नज़र आते हैं, मामलात में काफ़ी हद तक मदद और बड़े कामों में आप हाथ भी डाल सकते हैं। फ्राइडे का दिन बहुत एहतियात वाला दिन होना चाहिए आपका, क्योंकि इस दिन तब्दीलियां हैं और कुछ नेगेटिव तब्दीलियां भी हो सकती हैं। कई मामलात आप चेंज कर रहे हैं, शायद आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, अपना बिज़नेस कैरियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, मगर मशवरा ज़रूर कीजिएगा और मशवरा आपके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। सैटरडे 2-3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं अपने मामलात से मुतल्लिका, और एक सॉलिड किस्म के काम के ऊपर जो भी आप कर रहे हैं बहुत भरपूर तरीके से आपकी ग्रिप है और आप उस ग्रिप से फ़ायदा उठाते हुए भी नज़र आते हैं। संडे का जो दिन है ये आपकी रूहानियत से रिलेटेड का दिन, आप अपने मामलात की मदद के लिए अल्लाह से मदद, अपने स्पिरिचुअलिटी से मदद ले सकते हैं, सुकून महसूस करेंगे अपने हर शोबों में और बड़े पुरसुकून तरीके से अपनी जो है ज़िंदगी को गुजारते हुए नज़र आते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से कोई हेल्प भी मिल सकती है आप लोगों को संडे को। अगर आप अपने मामला से मुतल्लिका कलर्स का इस्तेमाल करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं, जैसा कि मंडे को लाइट ग्रीन कलर आप पहन सकते हैं, ट्यूसडे को वाइट कलर, वेडनेसडे को आप लाइट ब्राउन कलर, थर्सडे को वाइट और फ्राइडे को ब्लैक एंड वाइट, और सैटरडे को येलो और लाइट पिंक कलर, और संडे को वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। और जनाब हम आप लोगों का जेमस्टोन भी बताते हैं कि आप लोग इस वीक में एरीज़ वाले, जो कि 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक बनता है, आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए नीलम ब्लू सफ़ायर नीलम जेमस्टोन पहन सकते हैं। अगर आप जेमस्टोन लेना चाहें तो हमारे पास जेमस्टोन की सहूलत भी मौजूद है, मगर हम आपको जेमस्टोन पढ़ाई करके देंगे जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ कुरानी आयात के वज़ाइफ किए होते हैं। वो वाले जेमस्टोन नहीं देंगे कि आप जेमस्टोन पहने तो आपको ये लगे कि सिर्फ पत्थर फ़ायदा देते हैं। हम वो वाले देंगे कि पत्थरों के ऊपर कलाम इलाही पड़ा हो, ताकि आपके मामलात में अल्लाह की मदद भी आए। और जनाब एरीज़ वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी को भी देख लेते हैं कि इस वीक की आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या बनती है। ये तो ओवरऑल हर स्टार्स का एरीज़ से मुतल्लिका एक ओवरव्यू होता है। बेसिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट से ली जा सकती है, जिसमें आपकी मौजूदा क्या हालात हैं, आपका नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, उसको न्यूमरोलॉजी से इल्मुल-अदा से आपका इसम आज़म क्या बनता है, आपको कौन सी पढ़ाइयाँ या वज़ाइफ आपके मामलात में मदद दे सकते हैं। तो एरीज़ वालों की इस वक्त चलते हैं आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो जी एरीज़ बुर्ज हमल वालों की जो है 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी क्या है। एरीज़ वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, जनाब एरीज़ वाले इस वीक आपको कार्ड भी दिखाएंगे, टैरट कार्ड से हम कर रहे हैं एरीज़ वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जनाब आपकी 3 कार्ड से देखते हैं हम जी। आपकी देखें, आपके पास काम मौजूद हैं, काम आ भी रहे हैं, और ये आपका पहला कार्ड है,
ٹھیک ہے، آپ کے کاموں میں مدد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام آپ کو دے بھی رہے ہیں۔ مگر یہ سیکنڈ کارڈ ہے آپ کے کاموں سے متعلقہ کوئی نیگیٹیوٹی یا کاموں میں رکاوٹ نظر آتی ہے، جس طرح کی آپ کامیابی چاہتے ہیں وہ کامیابی نہیں مل رہی اور آپ کو کلیئرٹی نہیں مل رہی۔ تھرڈ کارڈ میں آپ کی کلیئرٹی، آپ کو کلیئرٹی نہیں مل رہی، تو یعنی کہ آپ اگر زندگی کے کسی بھی شعبہ حیات کے ساتھ منسلک ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، یا آپ میرج یا ریلیشن میں ہیں، تو آپ کو کلیئرٹی نہیں مل رہی، کاموں میں اس طریقے سے مدد نہیں آ رہی جس طرح کی آنی چاہیے۔ اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے فرائیڈے کے دن، کیونکہ اس ویک میں آپ کا فرائیڈے کا دن جو ہے، اس دن آپ کا وائٹ کلر کا کسی چیز کا صدقہ بنتا ہے۔ آپ کوئی بھی وائٹ کلر میں آپ چاول ہو سکتے ہیں، وائٹ چاول ہو سکتے ہیں، انڈا ہو سکتا ہے، ان چیزوں کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہابو کا ورد آپ لوگ 21 مرتبہ عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کا جناب سب سے اینڈ پہ آپ لوگوں کا میسیج آف دی ویک تو ہم نے ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کا اس ویک کا میسیج کیا ہے۔ تو ایریس والوں کا اس ویک کا میسیج کیا بنتا ہے؟ ایریس والوں کا اس ویک کا میسیج آف دی ویک، میسیج آف دی ویک ہے بیلنس اسپرچویلٹی اینڈ پریکٹیکلی، یعنی کہ آپ اپنے روحانی معاملات اور دنیاوی معاملات میں اپنا بیلنس رکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سارے کام جو ہیں آپ کی محنت اور جد و جہد سے ہونے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام روحانیت سے ہونے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کام دونوں جگہوں سے ہی ہوتے ہیں، مگر منظوری اللہ تعالیٰ سے کروانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے لیے روحانی کام بھی کریں۔ ایک بندہ ساری رات وظائف کرتا رہے، ساری رات پڑھائیاں کرتا رہے، اور صبح کو جب اٹھنے کا وقت اور سارا دن سویا رہے، ساری رات عبادت کر کے گزار لی اور سارا دن سو کے، اور وہ کہے کہ میرے معاملات میں اللہ کی مدد آئے، عجیب سی بات ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہو، پڑھتے ہو یا اللہ سے مدد لیتے ہو، تو آپ کا کام بنتا ہے کام کرنا۔ چلیں، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹورس اور برج ثور، آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ 20 اپریل سے لے کر 20 مئی تک ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کا جو سٹار ہے بیسیکلی جو سیارہ، وہ وینس سے متعلقہ ہوتا ہے۔ مگر سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کا ٹورس والوں کا تھیم آف دی ویک۔ تھیم آف دی ویک جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے ویک کا اجتماع کیا ہے، پورے ویک میں آپ لوگوں کی انرجی کس طرح کی چلے گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے اس وقت جو ہے 28 مارچ سے لے کر 3 اپریل تک جو ہے ہم آپ لوگوں کی انرجی دیکھیں تو آپ اپنے معاملات میں اسٹیٹ فارورڈ نظر آتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے معاملات کے اوپر ٹو دی پوائنٹ سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں، سالڈ قسم کی انفارمیشن، اور جس طرح کے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کرنے میں آپ کے بزرگوں کا مشورہ اور ان کی مدد بہت اہم کردار ادا کرے گی، اور آپ کو اپنے تمام معاملات سے متعلقہ کافی حد تک کلیئرٹی بھی مل سکتی ہے تھیم آف دی ویک میں۔ مگر چونکہ ہم آپ لوگوں کے بزنس، میرڈ لائف، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بھی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی بات کریں ٹورس والوں کی، تو بگننگ آف دی ویک کچھ نیگیٹیوٹی، کچھ چیٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، تو کچھ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی پرابلم کریٹ کی جا سکتی ہے، یا آپ کی طبیعت کے اوپر نیگیٹیو اثرات جو ہے وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر مڈ آف دی ویک میں آپ بڑے انجوائے کرتے ہوئے اپنے کاموں میں، اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہاں آپ بڑے اچھے طریقے سے خوشحال اور خوش گپیاں لگاتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ریلیکسنگ موڈ میں ہوتے ہیں۔ مگر اینڈ آف دی ویک میں آپ کو کوئی کاموں سے متعلقہ آپشن مل سکتی ہے، کوئی نیا کام مل سکتا ہے، اور سوچ بچار کرتے ہوئے اپنے کیریئر سے متعلقہ آپ اس ویک میں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم آپ لوگوں کے میرٹ اور ریلیشن کی بات کریں، تو میرٹ اور ریلیشن میں اس وقت آپ کو کافی حد تک جو ہے
पॉजिटिविटी और कामयाबी मिलती हुई भी नज़र आती है। अगर आप अपने किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, प्यार करते हैं, किसी के साथ आपके रिलेशंस में हैं, तो आइडियाज़ काफ़ी हैं। ओवरऑल आप सुकून, आप अपने सोलमेट से मुतल्लिका सुकून महसूस करेंगे और आप फीलिंग आपकी बड़ी पॉजिटिव नज़र रहेगी। मगर आप अपने मामलात को कोई बेहतर फ़ैसले की तरफ भी लेके जाते हुए नज़र आते हैं। कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि वो काम आपके मामलात में जो है वो बेहतरी लेकर आए। जनाब, अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से मुतल्लिका आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें मिल सकती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, ख़ासकर डिप्रेशन और सर दर्द का होना और रूहानी मामला से मुतल्लिका आपकी सेहत ख़राब नज़र आती है। अपनी सेहत को ज़रूर आप तवज्जो दीजिए, अपना खाना पीना ठीक कीजिए और डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपको कोई मेडिसिन बताते हैं तो वो मेडिसिन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप लोग अच्छे जो है आइडियाज़ ले रहे हैं अपनी तालीम में, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जो मकसद अपना चाहते हैं तालीमी मामलात में, इस वीक में आप अपनी पढ़ाई पे भरपूर तरीके से फोकस किए हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग, आप लोग इस वीक में थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। ट्रैवलिंग में आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, मगर अगर आप अपनी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं रूहानी मामला से मुतल्लिका, तो वो आप ज़रूर करें। वहाँ आपको कामयाबी मिल सकती है और रूहानी मामलात में आपको काफ़ी हद तक बेहतरी के चांसेस भी नज़र आते हैं। जनाब, टॉरस वालों के हम इस वक्त चलते हैं डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ, जो कि 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जो है वो आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन बनती है। डे बाय डे प्रेडिक्शन से मुराद वो एनर्जी, वो ताकत जो आप हर दिन फील करेंगे, उसी के मुताबिक आप अपने मामलात में अल्लाह से मदद भी ले सकते हैं। मंडे का अगर हम दिन लें तो इस दिन आप कोई भी जो काम करना चाहते हैं उसमें बड़ों का मशवरा ले लें। ये बड़े आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, जो आपको सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आप कोई काम में और उस काम में हाथ डाल सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा भी मिले। यानी कि ये दिन आपके कामों से मुतल्लिका बहुत पॉजिटिव दिन है। ट्यूसडे, आप जिस भी शोबे में हैं उसमें आपकी फीलिंग्स बड़ी पॉजिटिव रहेगी। अगर आपके दोस्त भी आपके साथ जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या आपके घर में हैं, तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए कोई खाने पीने का प्लान हो सकता है, खाने पीने का प्लान बना लेंगे, मामलात में बेहतरी रहेगी। वेडनेसडे का दिन जो है वो एहतियात वाला दिन है। इस दिन आपके मामलात में तो कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, बदअसरात आ सकते हैं, परेशानी हो सकती है, इसलिए इस दिन आप एहतियात रखिएगा अपने मामला से मुतल्लिका। थर्सडे, आप अपने कामों से मुतल्लिका सोचते हुए नज़र आते हैं और सोच विचार करते हुए और कोई नई ऑप्शन मिल सकती है। फ्राइडे बड़ा सॉलिड किस्म का दिन है। इस दिन अपनी इबादत के साथ साथ अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारें, बेहतर ऑप्शंस के साथ आपके मामलात में मदद रहेगी। सैटरडे, आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए तो नज़र आते हैं, मगर कोई ना कोई हासदीन आपके मामलात को सैटरडे वाले दिन ख़राब कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपके पास पैसे की कमी है तो पैसे की फरावानी हो सकती है। संडे, अपने दिल की बात, राज की बात अपने तक रखिएगा और जो आप मामलात कर रहे हैं उसको खामोशी के साथ ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बूझ सौर, टॉरस वालों का इस वीक का जो जेमस्टोन है वो बनता है जी फ़िरोज़ा जेमस्टोन आप लोग पहन सकते हैं इस वीक में। और जेमस्टोन अगर आप लेना चाहें तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, मगर हमारा जेमस्टोन जो होगा वो पढ़ाई के साथ, ज़िक्र अज़कार के साथ उसके ऊपर कलाम इलाही पढ़ा होगा ताकि कामों में मदद भी मिले। जनाब, इस वक्त हम अब चलने लगे हैं टॉरस वालों की नेगेटिव एनर्जी की तरफ, मगर इससे पहले हम आप लोगों को आपका वीकली कलर्स भी बता देते हैं कि आप कौन सा कलर जो है कौन से दिन पहने तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। वैसे फ़ायदा तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं बार बार यही कहता हूँ। अगर मंडे का दिन हो तो आप ब्लैक कलर का यूज़ कर लें, अगर ट्यूसडे हो तो वाइट और रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं, वेडनेसडे को आप लोग लाइट ब्राउन कलर का यूज़ कर सकते हैं, थर्सडे आप लोग ऑफ वाइट और फ्राइडे आप लोग जो है लाइट ग्रीन और येलो, और सैटरडे को आप लोग जो है वाइट कलर का इस्तेमाल, और संडे को ब्लैक और
लाइट ब्राउन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मामला से। कपड़े पहन सकते हैं इन दिनों में, और इन दिनों में इन चीज़ों का कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब टॉरस वालों की 28 मार्च से लेकर 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है, तो उसके मुताबिक हम आपको पढ़ाई और सदका भी बताएंगे। तो टॉरस वालों की 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक नेगेटिव एनर्जी, टॉरस वालों की आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है। टॉरस वालों की नेगेटिव एनर्जी क्या है जनाब। कार्ड मेरे पास आ गए हैं, टैरट कार्ड से हम चेक कर रहे हैं। आप अपने मामला से मुतल्लिका किसी दोस्त अहबाब से मशावरत करते हुए नज़र भी आते हैं और मामलात को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए भी नज़र आते हैं, मगर आप इस वीक में कंफ्यूज नज़र आते हैं। डर, खौफ, परेशानी, किस तरह मदद आएगी, किस तरह काम ठीक होंगे, चीज़ें किस तरह बेहतर होगी और मामलात किस तरह बेहतर हो सकते हैं। इसको रूहानी वजूहात भी कह सकते हैं, और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने मामलात को। इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपके लिए सबसे पहले तो सदक़े का दिन बनता है जी वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपको ब्लैक और रेड कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे सकते हैं। दूसरा, आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए 21 टाइम ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा का विर्द है, ये इशा के बाद करें। और वेडनेसडे वाले दिन के लिए आपके लिए ख़ास पढ़ाई है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम पानी के ऊपर दम करके आप सुबह के टाइम ही पी लीजिएगा, ताकि मामलात में कोई रुकावट ना आ सके। टॉरस वालों का मैसेज भी देखते हैं जी, टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज क्या बनता है। टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का 28 मार्च तक, 28 मार्च से 3 अप्रैल तक का मैसेज क्या बनता है। टॉरस वालों का आने वाले हफ्ता का मैसेज, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अपनी कमिटमेंट को पूरा करें, ये आपका इम्तिहान भी हो सकता है। आपको चेक किया जा सकता है कि आपकी कमिटमेंट किस तरफ जा रही है। ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग भी करवाना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, तो नंबर चल रहा है, उससे आपके मामलात को पर्सनली तौर पर भी देखा जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जेमिनी वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें, तो जेमिनी वालों के मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मदद, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पैगाम और पॉजिटिविटी, मगर एंड ऑफ द वीक में कहीं चीटिंग हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, उसको अपने नज़रअंदाज नहीं करना। अगर हम आपके बिज़नेस और कैरियर की बात करें, बिगिनिंग ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक में डिस्टर्बेंस, रुकावट और कन्फ्यूजन, मगर एंड ऑफ द वीक में आपके कोई दोस्त है बाप आपके बिज़नेस में, आपके कैरियर में मदद कर सकते हैं, कोई पैसा आ सकता है। मगर शुरू के दिनों को आपने देखना है कि क्या नेगेटिविटी है जिससे मामलात ख़राब हो रहे हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो रहा है, और रिलेशन में आपको मदद भी मिलेगी, मगर आप जिस भी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, दुश्मन आपको देख रहे हैं और आपके मामलात ख़राब कर सकते हैं। हेल्थ का शोबा थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार है, अपनी सेहत पर तवज्जो दीजिए और कुछ पैसा अपनी ज़ात पर लगाइए, कोई मेडिकली टेस्ट करवाइए या कुछ खाना पीना बेहतर करें, वाक, तफरी, सैर व तफरी कर सकते हैं। एजुकेशन थोड़ा सा डिले है तलबा तालबात का, और अपनी तलीमी मामलात को ज़रूर तवज्जो दें। ट्रैवलिंग आप करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। अगर हम आप लोगों के 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, तो जनाब मंडे को आपका कोई दोस्त मदद कर सकता है, कामों में मदद मिल सकती है, बड़े कामों में हाथ डालें। ट्यूसडे कोई नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए। वेडनेसडे दिल की बात, राज की बात अपने तक रखें, बड़ा काम नहीं करना। थर्सडे कामों में पॉजिटिविटी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर। फ्राइडे काफ़ी हद तक आपको कोई पैगाम और पॉजिटिव पैगाम और कामों में मदद। सैटरडे नेगेटिविटी, बदअसरात, सोचें और चीज़ें डिस्टर्ब। संडे थोड़े से उदास, परेशान, इसलिए इस दिन एहतियात से गुजारना है आपने। आप लोगों का इस वीक का जेमस्टोन है अकीक, पुखराज,
ये 2 जेम स्टोन हमसे भी मंगवा सकते हैं, पहन भी सकते हैं। आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी देखते हैं जनाब। जेमिनी वालों की इस वीक यानी कि 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की नेगेटिव एनर्जी, जेमिनी वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी जनाब। नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की, आप जो भी अपने मामलात कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको अपने तक रखें, अपने राज किसी को मत बताएं, क्योंकि आपके खासकर रिलेशन में आपको प्रॉब्लम पैदा की जा सकती है। यानी कि आपको नज़र भी लग सकती है, आपके रिश्तेदार या आपके इर्द गिर्द के लोग आपके मामलात को ख़राब कर सकते हैं, जादू का असर नज़र आता है, नेगेटिव फोर्सेस नज़र आती हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि लोग आपकी तरक्की से नाला होते हैं, आपके मामलात ख़राब करते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए सैटरडे और संडे, ये 2 दिन बहुत एहतियात के हैं। सैटरडे और संडे को आप लोग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिलाकर 41 टाइम इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा। और सदक़े का दिन आपका संडे का बनता है। आप लोगों के मामलात की, रूहानी मामलात की मदद के लिए आप लोग जो है वो सैटरडे या संडे को जो सदक़े का बनता है, तो कोशिश करें संडे को आप लोग ब्लैक कलर की चीज़ का और सैटरडे को मिक्स दालों का सदका, और उनके ऊपर आप आयतुल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ के कीड़ों मकोड़ों को डाल दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिए। कैंसर वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब, कैंसर वालों का ये हफ्ता काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। कैंसर वालों के दिलों की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, कोई नया काम मिल सकता है और अल्लाह ताला की तरफ से मदद, और चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर जाती हुई नज़र आती हैं। बिज़नेस और कैरियर में आप लोग बड़ा रूहानी सुकून महसूस करेंगे, पैसे की फरावानी हो सकती है और आपको कोई पैगाम मिल सकता है। तब्दीलियाँ आप लोगों को अपने बिज़नेस और कैरियर में ज़रूर नज़र आएंगी और आप देखेंगे कि तब्दीलियाँ आप लोगों की ज़िंदगी को किस तरफ लेके जाती हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में कोई आप लोग रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो सकते हैं। अगर किसी को रिश्ता नहीं आया हुआ तो कोई नया रिश्ता आ सकता है, कामयाबी मिल सकती है और आप लोगों के सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ का शोबा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार है, सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए और अपने घर में वक्त ज़्यादा गुजारें, घर के खाने खाएं और सोचों में कमी लेकर आएँ। एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह तलबा तालबात की बेहतरी की तरफ जा रही है और एजुकेशन के मामलात भी स्ट्रॉन्ग हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में आसानियाँ भी नज़र आती हैं। अगर हम आप लोगों के डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे को आप लोगों की दिल की ख्वाहिश जो है वो थोड़ी सी रुकती हुई नज़र आती है, वो नहीं पूरी हो रही, उसको आपने थोड़ा सा देखना है कि किस तरह आप मंडे को बड़े कामों में हाथ नहीं डालना, और अगर किसी से जज्बाती लगाओ या दिली लगाओ है तो वो भी कम ही रखें। ट्यूसडे बड़ों के पास बैठें, उनका मशवरा आपके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सके। वेडनेसडे थोड़े से उदास, परेशान और थोड़े से नेगेटिव। थर्सडे पॉजिटिव पैगाम मिल सकता है, कोई ख़बर मिल सकती है। फ्राइडे किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं और किसी नए काम की शुरुआत नज़र आती है। सैटरडे बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए, मगर कोई ना कोई आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है, हसद बुग़्ज़ नज़र आता है इस दिन। संडे सेहत को वक्त दें, परेशान मत हों, अल्लाह ताला की मदद आ ही जाएगी। आप लोगों का इस वीक का जो जेमस्टोन है वो है जी ज़मुर्द और अलमास। हमसे भी मंगवा सकते हैं, हम भी आपको जेमस्टोन प्रोवाइड कर सकते हैं। और कैंसर वालों का इस वीक का हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है जी। कैंसर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, कैंसर वालों की इस वीक की टैरेट कार्ड से नेगेटिव एनर्जी, कैंसर वालों की 28 मार्च से 3 अप्रैल तक नेगेटिव एनर्जी क्या है जनाब। नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की ये है कि आपके साथ मदद मौजूद है अल्लाह ताला की। किसी नए काम का आगाज़ करें मशवरे के साथ, तब्दीलियाँ जो भी करें सोच समझ कर करें, कहीं परेशानी ना हो जाए, कहीं आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ जाए। बुज़ुर्गों के मशवरा के साथ ही कीजिएगा। इस वीक में आप लोगों के लिए 3 दिन जो हैं वो पढ़ाई के हैं, बड़े अहम हैं, ख़ासकर मंडे, वेडनेसडे और संडे का दिन।
ان 3 دنوں کے لیے میں آپ کو پڑھنے کے لیے عمل بتا دیتا ہوں۔ اس کو آپ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ کیجئے گا۔ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، آیت الکرسی 2 مرتبہ، اور آخری چاروں کل 3 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پیجئے گا، اور سنڈے کو کسی بلیک کلر کی چیز کا صدقہ ضرور دیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ لیو برج اسد والوں کے اس ویک میں تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو برج لیو والے اس وقت بہت سالڈ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، معاملات میں بڑی مدد، خاص کر بزرگوں اور بڑوں کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں۔ آپ لوگوں کے معاملات میں کافی حد تک مدد، مگر آپ لوگوں کو اپنی چیزوں کو اسٹریٹ فارورڈ ہو کر سوچنا چاہیے، یعنی کہ بہت سالڈ فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر ہم بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو جو جنگ آپ لڑ رہے تھے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں آپ کی اللہ نے مدد کر دی ہے یا کر رہے ہیں، مگر آپ لوگ کسی سے کوئی بات چیت کریں، ایگریمنٹ کریں تو نیگیٹو اثرات، نیگیٹو چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، پازیٹیو طریقے سے سوچنا ہے تاکہ جو بھی معاملات ہوں اس میں اللہ کی مدد آئے۔ میرڈ لائف، ریلیشن لائف تھوڑا سا آپ کی مشکل کا شکار ہے، اور ڈر، خوف، کنفیوژن، جس سے محبت کرتے ہیں وہاں پرابلم اور نیگیٹیوٹی ہے، اس نیگیٹیوٹی کو دیکھیں کیسے دور کرنا ہے۔ ریلیشن میں پرابلم، اور جس سے محبت کرتے ہیں چیٹنگ، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ شعبہ ضرور دیکھنا چاہیے آپ کو۔ ہیلتھ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، اور ہیلتھ کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تعلیمی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی ہیلتھ کو بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ہیلتھ کے معاملات میں اور کافی حد تک بہتری کی چیزیں چاہ رہی ہیں، مگر تعلیمی معاملات میں آپ لوگوں جو طلباء طالبات ہیں ان کے دل کے خواہشیں دور نہیں ٹھیک ہو رہی، اور تعلیمی معاملات کچھ تھوڑا سا مشکل کا شکار ہے۔ ہیلتھ بہتر، تعلیمی معاملات مشکل کا شکار، اور ٹریولنگ ضرور کریں، کامیابی ہو سکتی ہے۔ لیو والوں کے اس ویک کی ڈے بائی ڈے اگر پریڈکشن کی بات کریں تو جناب منڈے کا جو دن ہے آپ لوگوں کا بہت کمال کا دن ہے۔ اس دن آپ کسی نئے کام کا آغاز ضرور کر سکتے ہیں، اور کام چاہے آپ کا ریلیشن ہے، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس دن آپ کو مدد بہت ملے گی۔ ٹیوزڈے ذمہ داریوں کا بوجھ، تھوڑا سا برڈن، اخراجات بڑھ سکتے ہیں، اس لیے یہ دن احتیاط سے گزارنا ہے۔ ویڈنسڈے بڑا اپ اسٹریٹ فارورڈ، ڈیلنگ بڑی ٹو دی پوائنٹ رہے گی، اور معاملات کے اوپر گرفت رہے گی۔ تھرسڈے کوئی نیا کام مل سکتا ہے، کوئی دوست احباب مدد کر سکتا ہے، کاموں میں مدد آ سکتی ہے۔ فرائیڈے اپنی نیند اور اپنی صحت کو وقت دینا ہے، پریشان تھوڑا سا نظر آتے ہیں، روحانی بد اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ سیٹرڈے بہت مصروف عمل، کاموں میں بہت مصروف اور سارا دن بیزی۔ سنڈے کہیں سفر پیش آ سکتا ہے، کوئی پیغام مل سکتا ہے، پازیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ اور جناب آپ لوگوں کا برج اسد والوں کا اس ویک کا جو جیم سٹون ہے وہ ہے ہیرا ڈائمنڈ۔ ڈائمنڈ آپ لوگ پہن سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں لیو والوں کی اس ویک کی نیگیٹو انرجی۔ لیو برج اسد والوں کی 28 مارچ سے لے کر 3 اپریل تک نیگیٹو انرجی۔ برج لیو والوں کی اس ویک کی نیگیٹو انرجی کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی سوچیں ہیں جی، آپ لوگ سوچوں کو ٹھیک کریں، اداس اور پریشان نہ ہوں، اور پلاننگ آپ ضرور کریں، اور نیگیٹیوٹی نہ آنے دیں۔ نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، اور کوئی ایسا کام بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے جو بڑی دیر تک چلے، کچھ کام آپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اوورآل اپنے گھریلو جو ہے گھر کے نظام کو وقت دیں، اور یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ آپ دور کر سکتے ہیں۔ خاص کر فرائیڈے کو آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ 319 مرتبہ جو ہے یہ عمل کریں، پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، اور جو لوگ یہ کرنا چاہیں وہ کمنٹس میں ہم سے اجازت بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے معاملات میں روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ، یا رحمان، یا وہاب، اس کا ورد کریں 41 مرتبہ۔ اور اگر آپ صدقہ دینا چاہیں تو آپ لوگ ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ گوشت کا صدقہ ہے ٹیوزڈے، اور فرائیڈے کو ہے کسی بلیک کلر کی چیز کا صدقہ۔ اوورآل کچھ چیزیں ہیں خاص کر میرڈ لائف میں، ان کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔
विर्गो बुर्ज सुमला वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो आपके मामलात में इस वीक में बड़ी रूहानी मदद रहेगी। नए नए आइडिया सोचें और काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी और कामों से मुतल्लिका भी 2-3 अमूर के ऊपर आपकी जो है मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, कामों में मदद भी नज़र आती है और बेहतर फ़ैसले करते हुए भी नज़र आते हैं। मगर चूँकि हम आप लोगों के बिज़नेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के साथ साथ डे बाई डे प्रेडिक्शन की भी बात करते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर में। एक काम तो आप लोगों के पास सॉलिड मौजूद है जो आपके मामलात को बेहतरी की तरफ जा सकता है, और 2-3 काम और भी हैं मगर उनमें शायद अभी गैप है, डिले है, और बड़े फैसले हो सकते हैं, तब्दीलियां हो सकती हैं, चेंजिंग नज़र आती हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, बड़ों के मशवरे से चलते हैं और अच्छे फ़ैसले भी करते हैं, मगर कुछ गैप है, कुछ डिले है, कुछ रुकावटें हैं। ओवरऑल आपकी रिलेशन वाइज जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। हेल्थ का जो शोबा है वो आप लोग थोड़ा सा सोचते ज़्यादा हैं, सोचें कम, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें और दिमागी मामलात को भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से गुजारें और पॉजिटिव रहें, और सेहत से मुतल्लिका अमूर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ रहेंगे भी। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, वो पहले से बेहतर है और तालीमी मामलात में आप लोग जो विर्गो वाले हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आप लोग, अगर आपके पास सही लाइन है और सही सोच है तो ट्रैवलिंग ज़रूर करें, ट्रैवलिंग में फ़ायदा भी हो सकता है। विर्गो वालों की हम डे बाय डे अगर प्रिडिक्शन की बात करें, मंडे बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं अपने कामों के ऊपर, थोड़े से आप लोग डबल माइंडेड हैं। ट्यूसडे अपने घरेलू मामलात और आपकी रिलेशन से मुतल्लिका मामलात में मदद रहेगी और रिलेशन में कामयाबी भी मिल सकती है। वेडनेसडे काम मौजूद हैं आपके पास मगर शायद पैसे की थोड़ा सा फुकदान है और कामों में थोड़ी सी रुकावट भी आ सकती है, सोचते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे बड़ा कामयाब दिन है, कामों में मदद रहेगी आपकी। फ्राइडे जो है थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं, इसलिए इस दिन कामों में हाथ ना डालिएगा। सैटरडे नेगेटिविटी है, कुछ बद असरात हैं, कुछ रूहानी मसाइल हो सकते हैं। संडे आप लोग मामलात में मदद होगी और पॉजिटिव किस्म का आप लोगों को पैगाम मिल सकता है। विर्गो वालों के लिए इस वीक में पुखराज और याकूत जेमस्टोन बेहतर आ रहा है, आप लोग ये जेमस्टोन हमसे भी मंगवा सकते हैं। और विर्गो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी को भी हम देखते हैं कि विर्गो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। विर्गो वालों की 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक विर्गो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी थ्रू टैरेट कार्ड, इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है जनाब। एक तो ये कि आप जल्दबाजी ना करें अपने भी मामलात में, जो भी मामलात हैं, कोई फ़ैसला करना चाहते हैं जल्दबाजी ना करें, गुस्सा आ सकता है, और डीलिंग कर रहे हैं आप अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा डबल माइंडेड भी हैं, मामलात को मैनेज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिली ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कुछ उदास, कुछ परेशान हो सकते हैं, नज़र आते हैं। नेगेटिविटी को ख़ुद भगाएं, फ़ैसला बेहतर करें, उदास ना हो और अभी से अपने मुस्तकबिल के लिए, बेहतरी के लिए सोचें, फिर आपके मामलात में मदद आ जाएगी। ओवरऑल आपके मामलात बतदरीज बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं रुकावटें रूहानी मामलात की वजह से हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों को। आप लोगों के लिए इस वीक में जो अहम दिन है वो है फ्राइडे और सैटरडे। इन दिनों में आप लोग ज़रूर पढ़ाई करें। आप लोगों के लिए जो इस वीक के लिए पढ़ने के लिए इन 2 दिनों का अमल आ रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आप पढ़िएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। 11 मरतबा इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा। सैटरडे वाले दिन ही आप ब्राउन कलर की किसी चीज़ का सदका कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अपना ख्याल रखिए।
लिब्रा वालों के थीम ऑफ दी अगर वीक की बात करें तो किसी नए काम का आगाज़ करते हुए नज़र आते हैं, पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आते हैं, कामों में मदद, भरपूर तरीके से काम करते हुए और ज़िम्मेदारियों का भी इजाफ़ा। यानी कि आप इस पूरे वीक में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, काफ़ी हद तक मसरूफियत बढ़ती हुई नज़र आती है। अगर हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की बात करें, बुज़ुर्गों की दुआओं से, बड़ों के मशवरे से आप अपने कामों में और अपने कैरियर में बड़ी मदद देखते हुए नज़र आते हैं। मदद भी है, काम भी बेहतर है, मगर कई फ़ैसले ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे। कई जगहों पे आप थोड़ा-सा जो है आपको फ़ैसला करने की समझ नहीं लग रही और जिस तरह की आपको तरक्की चाहिए, जिस तरह के आपके हालात ठीक होने चाहिए, उस तरीके से आपके मामलात नहीं हो पा रहे। यानी कि वो कामयाबियाँ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, इसलिए इस शोबे को ज़रूर देखिएगा। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड हैं, टू द पॉइंट हैं, जो भी दिल में बात होती है अपने तक रखते हैं और स्ट्रेट फारवर्ड रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, इसी से ही आपको मामलात में फ़ायदे मिलते हैं। हेल्थ आपकी पहले से बेहतर है, हेल्थ पे तवज्जो भी है, खाना पीना आपका सॉलिड है और खाने पे आप तवज्जो भी दे रहे हैं। गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है, इसलिए गुस्से से परहेज़ और वाइट कलर की चीज़ें जो भी हैं उनका इस्तेमाल करें और वेजिटेबल्स और गोश्त का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। एजुकेशन का जो शोबा तलबा तालिबात का इस वक्त डिस्टर्बेंस का शिकार है। नो डाउट आप बड़ों के मशवरे से चलते हैं और मगर आप अपनी तालीम के ऊपर सही तवज्जो नहीं दे रहे। ट्रैवलिंग अभी ना करें, ट्रैवलिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम आप लोगों की डे बाय डे एनर्जी और डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है, ट्यूसडे लड़ाई झगड़ा गुस्सा और किसी से बदकलामी हो सकती है, वेडनेसडे कमाल का दिन है, बड़ा काम मिल सकता है, कामों में मदद। आप लोगों का थर्सडे का दिन उदासी का दिन थोड़ा सा है, परेशान हो सकते हैं। फ्राइडे कहीं फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, शादी पे जा सकते हैं या किसी के साथ मिल के पिकनिक या खाने पीने का प्लान कर सकते हैं। सैटरडे बड़ा सॉलिड किस्म का दिन है, बड़ा फैसले करते हुए अगर आप घरेलू मामलात में हैं तो आपकी आपके मामलात को काफ़ी अहमियत दी जाएगी। संडे आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए माली मामलात में मदद और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। लिब्रा वालों के लिए इस वीक का जो जेमस्टोन है वो है ज़मुर्द और अलमास। लिब्रा वालों के लिए इस वीक में कलर्स का इस्तेमाल अगर हो तो मंडे आप लोग लाइट ग्रीन, ट्यूसडे आप लोगों को डार्क ग्रीन और लाइट ब्लू और स्काई ब्लू और वेडनेसडे आप लोग वाइट कलर्स का, थर्सडे ब्लैक, फ्राइडे आप लोग वाइट और लाइट ब्राउन, सैटरडे सॉलिड किस्म का कलर पहन सकते हैं, संडे आप लोग वाइट और लाइट ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिब्रा वालों के लिए इस वीक की नेगेटिव एनर्जी को भी देखते हैं कि लिब्रा वालों की 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो लिब्रा वालों की आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी जनाब, नेगेटिव एनर्जी ये है कि शायद आपके दिल में है कोई आप जो काम शाम कर रहे हैं उसमें छोड़ने का दिल है, क्योंकि काम छोड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, हालात से मुकाबला कर रहे हैं और जद्दोजहद है आप लोगों की अपने मामला से मुतल्लिका। तो ये जद्दोजहद अभी वक्त नहीं है, बड़े फ़ैसलों का अभी वक्त नहीं है, चीज़ों को अभी आप मैनेज करें, बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं और इनके लिए आपकी प्लानिंग की ज़रूरत भी हो सकती है। आप लोगों के लिए मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ये 3 दिन हैं पढ़ाई के। इन्हीं दिनों के लिए मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ। कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें 3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके इन दिनों में पीछिएगा। सदका देना चाहें तो थर्सडे को किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं। अल्लाह आपका हम या नासर, अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में आप लोगों को बुज़ुर्गों की और बड़ों की बहुत ज़्यादा रहनुमाई चाहिए, उनकी मदद के साथ अपने मामलात को लेके चलिएगा, क्योंकि मिड ऑफ द वीक में कुछ नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ सकती है और आपको कोई कामों से मुतल्लिका कोई जॉब ऑप्शन भी आ सकती है जिसके ऊपर आप सोच
बचार कर रहे हैं, सोचते हुए नज़र आते हैं अपने तमाम अमूर से मुतल्लिक़। अगर हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो वहाँ आप लोगों की मदद मौजूद है, कोई आपका दोस्त या कोई आपका जानने वाला आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है, मगर आप कंफ्यूज हैं इस वक्त और आपके पास सही फ़ैसला नहीं हो पा रहा, आपको समझ नहीं लग रही कि आपने अपने कामों को, अपने बिज़नेस को या अपनी चीज़ों को किस तरह ठीक करना है। अगर ये कहा जाए कि आप स्टक हैं, आपका जो है मामलात रुके हुए हैं, अपने कैरियर से मुतल्लिक़ सही फ़ैसले नहीं हो रहे, तो वजह होगा कि आपको आपके मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। रिलेशन वाइज और मैरिड लाइफ में आप जो भी काम करना चाहते हैं या अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ अपनी मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं तो बुज़ुर्गों और बड़ों के मशवरे से करें। नेगेटिविटी जो है उसको ख़त्म करें। अगर आप अपने महबूब को सोचते हैं, अपनी शादी को सोचते हैं, तो नेगेटिव ख़यालात को ख़त्म करें ताकि अल्लाह की मदद आए, पॉजिटिव रहें। हेल्थ का शोबा ओवरऑल आपका बेहतरी की तरफ जा रहा है, अपनी सेहत बेहतर करते हुए नज़र आते हैं और सॉलिड किस्म की खुराक और घरेलू खानों का इजाफ़ा आप लोगों की सेहत को बेहतर करेगा। वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन का शोबा थोड़ा सा आप लोगों का डिले का शिकार है। ओवरऑल मिड ऑफ द वीक बेहतर पोजीशन पर हैं आप, एंड ऑफ द वीक में आप तालीम के ऊपर सही तवज्जो नहीं देते हुए नज़र आते। ट्रैवलिंग अभी ना करें, ट्रैवलिंग में आपको कोई मुश्किल या प्रॉब्लम आ सकती है, दुश्वारी आ सकती है और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बुर्ज अकरब वालों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे कुछ नेगेटिविटी, कुछ बदअसरात, इसलिए इस दिन आपने बड़ा ध्यान के साथ, सोच समझ के साथ फैसले करने हैं। ट्यूसडे थोड़ा सा उदास, परेशान और अपने कामों में आप थोड़ा सा जो है घबराए हुए लगते हैं। वेडनेसडे कामों में मदद, बड़े बड़े काम हो सकते हैं, कामों में जाते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी हद तक आसानियाँ और बेहतर मामला। थर्सडे कोई पैगाम मिल सकता है, कोई दोस्त मदद कर सकता है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकती है और आप घर से बाहर अपने मामलात के लिए जाते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे कोई तोहफ़ा तोहफ़ मिल सकते हैं, कोई खाना आपको ऑफ़र कर सकता है, कहीं जाते हुए नज़र भी आते हैं और कोई आपके मामलात में मददगार भी नज़र आता है। सैटरडे थोड़ा सा ख़तरे वाला दिन है और वो परेशानी वाला दिन है, बड़े बड़े फ़ैसले, अचानक तब्दीलियाँ और नेगेटिव असरात। संडे आप लोग अपने मामलात को उसके ऊपर तवज्जो करते हुए और मामलात को देखते हुए कि अपने मामलात या अपनी ज़िंदगी को किस डगर पे लेके जाना है। आप लोगों के लिए मंडे और ट्यूसडे और सैटरडे ये 3 दिन बड़े अहम हैं नेगेटिव एनर्जी के हवाले से। इन 3 दिनों के लिए आप लोग आयतल कुर्सी, इन 3 दिनों का अमल है 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके इशा के बाद पीजिएगा और सदका आप सैटरडे के दिन वाइट कलर की चीज़, किसी चीज़ का ज़रूर दे सकते हैं। और जनाब स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी भी देखते हैं। स्कॉर्पियो वालों की टैरोट कार्ड से इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, इसी के मुताबिक हम आपके मामलात को देखेंगे। नेगेटिव एनर्जी जनाब उदास, परेशान, थोड़ा सा मायूसी गुनाह होती है और उदासी भी जो है मामलात को ख़राब कर सकती है। अपने आप से मत लड़िए, हालात से लड़िए और पॉजिटिव रहिए। डर खौफ निकालिए, डर खौफ आपके मामलात को ख़राब कर सकता है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आप हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं। कंटिन्यूस अगर आप पूरे वीक में अपने मामलात के लिए कुछ पढ़ना चाहें तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर 21 मरतबा पढ़ें मामलात की मदद के लिए ताकि चीज़ें ठीक हों। स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक के लिए अकीक जेमस्टोन बेहतरीन रहेगा, वो आप लोग पहन सकते हैं। अगर चाहें तो हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक का कलर मंडे लाइट ब्लू और ट्यूसडे स्काई ब्लू और वाइट, वेडनेसडे वाइट और थर्सडे पिंक कलर, फ्राइडे येलो और सैटरडे वाइट एंड ब्लैक। संडे आप लोग लाइट ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आइंदा भी दोबारा मुलाकात।
سیجیٹیریس والوں کے تھیم آف دی ویک کی اگر ہم بات کریں تو سیجیٹیریس والے اس ویک پہ مصروف عمل نظر آتے ہیں، کاموں میں کافی مصروفیت اور بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں آپ لوگ۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے کسی نئے کام کا ابتدا بھی ہو سکتا ہے، کسی نئے کام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے کاموں میں بھرپور مدد بھی دیکھیں گے کیونکہ شعبے آپ کے مختلف ہیں، جس طرح بزنس، میرڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ٹریولنگ، اور ساتھ ہم ڈے بائی ڈے پریڈکشن اور نیگیٹو انرجی کے ساتھ ساتھ صدقہ اور عمل کی بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر میں۔ بزنس اور کیریئر میں آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے سالڈ قسم کی انفارمیشن ہے، البتہ آپ اپنے کاموں میں بڑا مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بڑی محنت اس وقت درکار ہے اور بہتر قسم کے فیصلے درکار ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنی بزنس اور آمدن سے متعلقہ جو ہے بہتر پالیسی اپنانی چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہے یا کام وغیرہ کر رہے ہیں تو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیجیے گا۔ میرڈ اور ریلیشن لائف پہلے سے بہت مضبوط پوزیشن پر جا رہی ہے۔ اگر آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں، اگر آپ کی گھریلو زندگی ہے تو اس میں نئے نئے آئیڈیاز، اللہ کی مدد اور کافی حد تک پرسکون نظر آتی ہے اور ریلیشن میں آسانیاں نظر آتی ہیں۔ ہیلتھ کا شعبہ تھوڑا سا آپ کا اداسی کے ساتھ ساتھ مشکل کا شکار ہے، مگر آپ مڈ آف دی ویک میں اپنی صحت کے اوپر توجہ دیں گے اور اینڈ آف دی ویک میں اپنی صحت کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ وائٹ کلرز کا استعمال زیادہ کریں کھانے پینے میں، ویجیٹیبلز کھائیں، اور گوشت کا استعمال آپ کی صحت کو جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے۔ ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے طالبات کا تھوڑا سا مشکل کا شکار ہے۔ تعلیم کے اوپر آپ لوگوں کی توجہ درکار ہے، تعلیمی معاملات کے اوپر ضرور سوچئے گا۔ ٹریولنگ آپ ضرور کریے گا، ٹریولنگ میں آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ اگر ہم آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں، ڈے بائی ڈے انرجی کی بات کریں تو جناب منڈے کو تھوڑا سا آپ اداس نظر آتے ہیں، تھوڑا سا آپ پریشان نظر آتے ہیں، اس لیے بڑے کاموں میں منڈے کو ہاتھ نہ ڈالیے گا۔ اور ٹیوزڈے نیگیٹیوٹی ہے، چیزیں ڈسٹرب نظر آتی ہیں۔ یہ 2 دن بڑے اہم ہیں، آپ کی انرجی، نیگیٹیو انرجی زیادہ ہے۔ ویڈنسڈے مدد ہے اللہ کی، کاموں میں مدد اور کوئی نیا کام شروع ہو سکتا ہے۔ تھرسڈے سارا دن آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کاموں میں آسانیاں بھی نظر آتی ہیں۔ فرائیڈے کوئی سالڈ قسم کا پیغام آپ کے معاملات سے متعلقہ ضرور نظر آتا ہے اور اس میں مدد بھی ہے۔ سیچرڈے بزرگوں کے پاس جانا اور ان کی مدد جو ہے وہ آپ کے معاملات کو مضبوطی کی طرف، بہتری کی طرف لے جائے گی۔ سنڈے دل کی خواہش پوری ہوتی ہوئی اور پیسے کی فراوانی نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے منڈے اور ٹیوزڈے بڑے اہم ہیں، ان دنوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ان کے لیے پھر میں آپ کو پڑھنے کے لیے بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کی اس ویک کی نیگیٹو انرجی کی بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیریس والوں کی اس ویک کی نیگیٹو انرجی، سیجیٹیریس کی ٹیرٹ کارڈ سے دیکھتے ہیں اس ویک کی نیگیٹو انرجی کیا ہے۔ سیجیٹیریس والوں کی اس ویک کی جو کہ 28 مارچ سے لے کر 3 اپریل تک ہے، سیجیٹیریس والوں کی اس ویک کی نیگیٹو انرجی۔ نیگیٹو انرجی جناب آپ لوگوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ، کاموں کا بوجھ، اچھی پلاننگ کرنی چاہیے اور پلاننگ سے ہی آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اوورآل آپ اپنے کام کرتے ہوئے اور کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ٹیوزڈے اور منڈے اور ٹیوزڈے ان 2 دنوں کے لیے آپ کے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں، ضرور کیجیے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ آیت الکرسی 41 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد ان 2 دنوں میں پڑھیے گا۔ اوورآل آپ اس پورے ویک میں اپنے معاملات کی مدد کے لیے کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پانی کے دم کر کے پیجیے گا، انشاءاللہ مدد رہے گی۔ اور اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں تو منگل کو بلیک کلر کی کسی چیز کا ضرور صدقہ دے دیجیے گا۔ دالیں بھی ہو سکتی ہیں یا بلیک کلر کی کوئی مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، کسی فقیر کو دے دیجیے گا۔ اس ویک میں آپ لوگ اگر جیم سٹون پہننا چاہیں تو فیروزہ اور خراج پہن سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ لوگ اگر کوئی کلر پہننا چاہیں تو منڈے وائٹ اور بلیک کلر، ٹیوزڈے بلیک اور لائٹ براؤن، ویڈنسڈے پنک کلر اور اورنج کلر، تھرسڈے آپ کا آف وائٹ، فرائیڈے وائٹ، سیچرڈے وائٹ اور سنڈے آپ لوگوں کا وائٹ اور بلیک کلر یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ آپ کا ہم ناصر، اپنا خیال رکھیں۔
कैप्रिकॉन बुर्ज जदी वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो आपके डॉक्यूमेंटेशन से मुतल्लिका और कोई एग्रीमेंट से मुतल्लिका बातचीत हो सकती है, और आप अपने मामलात में थोड़ा सा जज्बाती नज़र आते हैं। ओवरऑल आपके मामलात में मदद भी मिलेगी अल्लाह ताला की। चीज़ें काफ़ी हद तक ऊंच नीच का शिकार हैं आप लोगों की। बिज़नेस और कैरियर में आप लोगों के पास ऑलरेडी काम मौजूद है और आप उसके ऊपर तवज्जो भी दिए हुए हैं, मगर शायद आप अपने कामों को जो है वो डिले कर रहे हैं या काम ख़त्म कर रहे हैं, कोई गैप आ रहा है। आप अपने कैरियर वाइज, अपने बिज़नेस वाइज देखिएगा इस गैप को कैसे दूर करना है, क्योंकि ये रुकावट है, ये चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। मैरिड और रिलेशन में आपके जो ख्वाहिशें हैं वो नहीं पूरी हो रही, ओवरऑल चीज़ें रुकावट का शिकार हैं। मिड ऑफ द वीक में आप लोगों के अखराजात बढ़ सकते हैं, मगर एंड ऑफ द वीक में आपके रिलेशन में पॉजिटिविटी नज़र आती है। हेल्थ का जो शोबा है आप लोगों का थोड़ा सा बिगनिंग ऑफ द वीक मुश्किल का शिकार है, और जिस्म के दर्दें, थकावट और मैदा से मुतल्लिका मामलात के ऊपर जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है, मगर मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में आपकी सेहत काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएगी। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल खाने पीने में आप लोगों की जो है बाहर की जो है वो खुराक कम, बल्कि घर की जो है वो खाना पीना उसको लेके आए अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपकी सेहत बेहतरी की तरफ चला जाए। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का क्लैरिटी आपको मिली है, मगर आप अपनी तालीम में जो है वो नहीं पूरे तरीके से नहीं इन्वॉल्व, अपने तलीमी मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, ट्रैवलिंग से मुतल्लिका मामलात में ख़राबी हो सकती है। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे आप सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए हैं, मगर कुछ नेगेटिविटी है और आप अपने दुश्मनों से बाखबर रहिएगा। ट्यूसडे अपनी सेहत और अपनी नींद को पूरा कीजिएगा, क्योंकि कुछ रूहानी मामलात की वजह से आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकती है। वेडनेसडे थोड़ा सा स्टक नज़र आते हैं, दबाव और खिंचाव, इस दिन बड़े कामों में हाथ नहीं डालिएगा। थर्सडे बड़ा कमाल का दिन है, आपके रिलेशंस में बड़ी मदद रहेगी। फ्राइडे तब्दीलियां हैं और काफ़ी आपका निज़ाम और आपके मामलात में तब्दीलियां हो सकती हैं, मूड चेंज हो सकता है। सैटरडे आपके माली मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। संडे आपको सॉलिड किस्म का कोई पैगाम मिल सकता है अपने मामलात से मुतल्लिका। और आप लोगों का इस वीक का जो जेमस्टोन है वो पन्ना और नीलम बनते हैं, ये आप पहन सकते हैं, हमसे भी आपको मिल जाएंगे ये वाले जेमस्टोन। और आप लोगों के लिए इस वीक का कलर जो है, मंडे है आप लोगों के लिए लाइट ब्लू, ट्यूसडे आप लोगों के लिए ब्लैक, और वेडनेसडे रेड और लाइट ग्रीन, और थर्सडे आपके लिए ब्राउन और पिंक, फ्राइडे आप लोगों के लिए वाइट, सैटरडे आप लोगों के लिए मिक्स कलर पहन सकते हैं, संडे ब्लैक कलर। आप लोगों के लिए इस वीक की हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है, और उसके मुताबिक फिर हम आपको सदका और अमल भी बताएंगे। तो कैप्रिकॉन सैटर्न स्टार वालों की, आप लोगों के लिए बुर्ज जद्दी वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी थ्रू टैरट कार्ड। कैप्रिकॉन की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी जनाब, आप लोगों का अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट ख़त्म हो सकता है। डर खौफ चीज़ें आपकी थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, बदअसरात हैं, रूहानी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। खौफ डर खौफ की वजह से चीज़ें उलझन और परेशानी का शिकार है। आप लोगों के लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है नेगेटिव एनर्जी के लिए बहुत जो है दिन को आप लोगों को देखना चाहिए, इसमें आपके बदअसरात काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। इन 2 दिनों के लिए आप लोग एक अमल कर लें, वो है जी आप लोग 119 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिनों में आप इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिए, और इन्हीं 2 दिनों में आप सदका भी कीजिए। और अगर आप इस पूरे वीक में कुछ पढ़ना चाहते हैं अपने मामलात की बेहतरी के लिए, तो आप लोग जो है कुरान पाक के जो है आखिरी कुल सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा, ताकि मामलात में मदद रहे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह आपका हम नासर, अपना ख्याल रखिएगा।
क्यूरियस बुर्ज दिलों वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो बुर्ज दिलों वाले ओवरऑल बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, मगर आप लोगों के मामलात बहुत कभी उम्मीद है रूहानी तरीके से डिस्टर्ब किए जा सकते हैं। कुछ बातें आपके दिल और दिमाग में चलती हुई नज़र भी आती हैं और आपके ऊपर चीज़ों का बर्डन, बोझ और ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ती हुई इस वीक में नज़र आती हैं। तमाम शोबों को देखते हैं हम आप लोगों के बिज़नेस, मैरिज, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के साथ साथ हम आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन के ऊपर बात करेंगे, आप लोगों के कलर्स पे बात करेंगे, जेमस्टोन के ऊपर बात करेंगे और आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ मैसेज पे बात करेंगे कि आप लोगों का इस वीक का मैसेज क्या है और आपका सदका और अमल क्या बनता है। अगर हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं तो बुर्ज दिलों वालों के बिज़नेस और कैरियर में इस वक्त मुश्किलें आई हुई हैं, चीज़ें रुकावट का शिकार हैं और प्रॉब्लम मौजूद है। आप शायद अपने बिज़नेस को सही तवज्जो नहीं दे रहे, कामों को सही तरीके से नहीं देख रहे और शायद आप अपना काम चेंज करना चाहते हैं, कामों में उस तरीके से आपकी तवज्जो नहीं है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं तो पैसों का इशू इस वक्त मौजूद है। आपके मामलात में काफ़ी हद तक इस वक्त जो है मसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में उनको आपने देखना है कैसे ठीक कर सकते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में कुछ बातें हैं जो आपके दिल में चलती रहती हैं और अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई तो वहाँ भी आपको कोई मदद मिल सकती है, कोई काम मिल सकता है, जॉब जो कि जिस तरह आपके रिलेशंस में अगर चीज़ें चल रही हैं तो आप अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से मशवरा करें, क्योंकि इस वक्त आपका जो है बड़ों से किया गया मशवरा आपके रिलेशन को, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। कोई देर पा मामलात हो सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं आप घर वालों से। हेल्थ का शोबा बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए बेहतरी की तरफ जा रहा है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और आप बेहतर पोजीशन पर सेहत से मुतल्लिका बैठे हुए नज़र आते हैं। खाना पीना बेहतर, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, ख़ास कर फलों का इस्तेमाल आप लोगों की सेहत को मज़ीद चार चांद लगा देगा। तालीमी शोबा जो है एजुकेशन का, तलबा तालबात का नई शुरुआत है। आप लोग अपनी तालीम के ऊपर भरपूर तवज्जो दिए हुए हैं। शायद आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ अपनी तालीम के लिए जाएं और आप अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और एक ख़ास सब्जेक्ट को पकड़ के उसके ऊपर आपकी तवज्जो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही। सफ़र, ट्रैवलिंग, अभी आपको ट्रैवलिंग आएगा मगर ये ट्रैवलिंग आपकी कन्फ्यूजन वाली होगी। इसमें आपको फ़ैसला नहीं हो पाएगा कि आपने ये ट्रैवलिंग करनी है तो इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है कि नहीं। अगर हम आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे को आप थोड़ा सा डबल माइंडेड नज़र आते हैं, अपने मामलात के ऊपर तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं, मगर आप अपने जो भी सिलसिले हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्यूसडे अपने घर वालों को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों अहबाब को वक्त दीजिएगा, बेहतरीन दिन है और कामों में मदद रहेगी। वेडनेसडे अपने मामलात में सुकून महसूस करेंगे। कुछ चीज़ें आप छोड़ना चाहते हैं और उन चीज़ों से बचना चाहते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर हम थर्सडे की बात करें तो इस दिन नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ें रुक सकती हैं, रुकावट आ सकती है, बदअसरात चीज़ों में रुकावटें इस दिन वाज़े नज़र आती हैं। फ्राइडे अपने सोलमेट को, अपने घर वालों को, अपनी मोहब्बत को वक्त दीजिएगा। प्यार और मोहब्बत का दिन है और बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है। सैटरडे आपके पास काम मौजूद होंगे, कामों के ऊपर शायद आप उस तरीके से तवज्जो नहीं कर रहे और कामों में रुकावट भी नज़र आती है। संडे कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है, आपके मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है और आसानियाँ नज़र आती हैं। फ़िरोज़ा, अकीक और संगे दूधिया, ये जेमस्टोन आप लोगों के लिए वैसे बेहतरीन रहेंगे, मगर फ़िरोज़ा जेमस्टोन इस वीक में आप पहन सकते हैं। अगर आप जेमस्टोन लेना चाहें हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। बुर्ज दिलों वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। क्यूरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है, टैरट कार्ड से हम देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी, उदासी, परेशानी, दिल की बात अपने तक जो आप रखेंगे, खुफिया जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके हल के लिए आपको अपने बुज़ुर्गों से मशवरा करना चाहिए, अपने बड़ों से मशवरा करना चाहिए ताकि ये नेगेटिविटी दूर हो। सूरह फलक और सूरह नास आप ज़रूर पढ़ें। 21 मरतबा ईशा के बाद
रूहानी मामलात की मदद के लिए ज़रूर पढ़ें और थर्सडे को वाइट कलर की किसी भी चीज़ का सदका दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाइसेस बुर्ज हौत वालों की हम बात करें तो पाइसेस बुर्ज हौत वालों का थीम ऑफ द वीक, जनाब थीम ऑफ द वीक में आप लोगों के साथ रवाबत और लोगों के साथ आपका मिलना जुलना काफ़ी नज़र आता है और आप अपने मामलात में, अपनी डीलिंग में बड़े स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं। मामलात में बड़ी स्पीड रहेगी और जज्बात में बड़ी जो है वो तेज़ी रहेगी और इस तरह की फीलिंग्स रहेगी जैसे जो है काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं या मामलात में तेज़ी के साथ जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं। जनाब अगर हम सबसे पहले आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में आपके पास 2-3 बिलाशुबा ऑप्शंस आ सकती हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, मगर मिड ऑफ द वीक आप थोड़े से स्टक नज़र आएंगे, आपको समझ नहीं लगेगी। आपने अपने मामलात, अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप लोग बिज़नेस करने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको कोई समझ नहीं लगेगी कि फ़ैसला क्या करना है, किस तरह फ़ैसले आपके जा सकते हैं। मगर एंड ऑफ द वीक आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, बड़े बड़े फ़ैसले कर सकते हैं और आपके कामों में मदद आ सकती है और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नज़र आती हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में थोड़ी सी इस वक्त जो है मुश्किल का सामना हो रहा है आपको और रिलेशन में थोड़ी सी कमी और कोताही भी है और अखराजात भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल आपका रिलेशन बेहतरियों की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। अगर कोई आप लोगों के पास रिश्ते हैं या 2-3 रिश्ते भी अगर जिनकी शादी नहीं हुई तो वो आप एक काम, एक रिश्ता या किसी एक से बातचीत को फाइनल पोजीशन पर करते हुए नज़र आते हैं। पाइसेस वालों की अगर हेल्थ की बात करें तो जनाब सेहत से मुतल्लिक़ अमूर थोड़ी सी मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। आपके मामलात में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आ रही है, नींद का इशू और सेहत से मुतल्लिक़ इश्यूज़ मौजूद हैं। सोचें आपकी सेहत को ख़राब कर रही हैं। अगर आप मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं तो इसके साथ साथ स्पिरिचुअल चेकअप, रूहानी माली से ज़रूर पता करवाएं, क्योंकि सेहत से मुतल्लिक़ अमूर जो हैं वो मुझे आप लोगों की एनर्जी से लगता है, आप लोगों की मौजूदा हालात से लगता है कि वो शर शयातीन या जादू की वजह से आपकी सेहत को या आपके मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। अगर हम एजुकेशन के शोबा की बात करें, तलबा तलबात की, तो आप लोग तालीमी मामलात के ऊपर बिगिनिंग ऑफ द वीक बड़े अच्छे तरीके से जो है काम करते हुए नज़र आते हैं और मिड ऑफ द वीक में भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। मगर एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा आप तालीमी मामलात में डिस्टर्ब नज़र आते हैं। तब देखिएगा कि अपने तालीमी मामलात को किस तरह बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं अपने मामलात से मुतल्लिक़ और थोड़ा सा मिड ऑफ द वीक में डिले रहेगा, मगर एंड ऑफ द वीक आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपकी किसी भी काम की नई शुरुआत हो सकती है। पाइसेस वालों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो मंडे को आप लोगों के पास सॉलिड किस्म का कोई पैगाम अपने कामों से मुतल्लिक़ आ सकता है, पॉजिटिव खबर मिलती हुई नज़र आती है। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो आप अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को वक्त दीजिएगा और अपना जितना घर बैठेंगे, घर के मामलात को देखेंगे, अपनी फैमिली को देखेंगे, उतनी आपके मामलात में मदद रहेगी। अगर हम वेडनेसडे के दिन की बात करें पाइसेस वालों की, तो इस दिन आप अपने दुनियावी अमूर के ऊपर बड़ी सॉलिड इन्फॉर्मेशन के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। कामों में मदद रहेगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी, बड़ा सॉलिड किस्म का दिन गुजरेगा। अगर हम थर्सडे की बात करें, कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है, कामों में मदद आ सकती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं और काफ़ी हद तक आपके पास पैसे की फरवानी के चांसेस हैं। फ्राइडे एंजॉय करते हुए, रिलेशंस को टाइम देते हुए, घर को वक्त देते हुए नज़र आते हैं और कामों में मदद रहेगी। सैटरडे अपने पेरेंट्स के पास बैठिएगा, किसी भी मामला से मुतल्लिक़, अगर आपकी शादी से मुतल्लिक़ मामलात हैं, रिलेशन से मुतल्लिक़ मामलात हैं तो उनसे मशवरा ज़रूर लीजिएगा, मशवरा में खैर होती है। संडे आपके मामलात में रूहानी सुकून और बड़ी कैफियत आपकी जो है अल्लाह वाली या बुजुर्गाना सोच और किसी काम को छोड़ रहे हैं और किसी काम की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आप लोगों की फील होती है इस दिन। जनाब आप लोगों के लिए, पाइसेस वालों के लिए इस वीक का जो जेमस्टोन है वो है नीलम और पुखराज। ये जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, ये जेमस्टोन के लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं।
اور آپ لوگوں کی اس ویک کی ہم نیگیٹو انرجی بھی دیکھیں گے کہ پائسیس والوں کی اس ویک کی جو کہ 28 مارچ سے لے کر 3 اپریل تک بنتا ہے نیگیٹو انرجی کیا ہے. تو پائسیس والوں کی اس ویک کی آنے والا ویک کی نیگیٹو انرجی تھرو ٹیرٹ کارڈ سے ہم دیکھتے ہیں اس ویک کی نیگیٹو انرجی کیا بنتی ہے. اچھا ہم پازیٹیو انرجی کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھیں پازیٹیو انرجی تو ہے ہی، مگر جو نیگیٹو پرابلم ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بندہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، اللہ سے مدد لے سکتا ہے. تو آپ کے پاس کاموں سے متعلقہ چیزیں جو آئیں گی یا جس کام کے اوپر آپ کام کریں گے، 2 کاموں کی بجائے 3 کاموں کی بجائے آپ ایک کام کے اوپر کام کریں گے، 3 آپشن تو موجود ہیں. مگر نیگیٹیوٹی، بد اثرات جو کام کر رہے ہیں وہ ہو نہیں رہے، کیونکہ 3rd کارڈ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا کارڈ ہے. تو نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 41 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پیجیے گا. اور خاص کر آپ لوگ جو ہے تھرسڈے والے دن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 119 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے معاملات سے متعلقہ. اور آپ لوگوں کے لیے صدقہ بنتا ہے اس ویک کا گندم کا صدقہ. آپ تھوڑی سی گندم لے کے جانوروں کو ڈال سکتے ہیں، پرندوں کو ڈال سکتے ہیں. اور میسج آف دی ویک بھی آپ لوگوں کا دیکھتے ہیں جی اس ویک کا جو ہے پائسیس والوں کا میسج کیا بنتا ہے. کلرز بھی آپ کو بتاتے ہیں. منڈے کو آپ لوگوں کا بلیک کلر، ٹیوزڈے وائٹ، ویڈنسڈے لائٹ گرین، تھرسڈے آپ کا اسکائی بلو، فرائیڈے وائٹ اور ریڈ، سیچرڈے وائٹ اور سنڈے لائٹ بلو کلر آپ پہنیں تاکہ معاملات میں مدد رہے. اور میسج آف دی ویک پائسیس والوں کا اس ویک کا کیا میسج بنتا ہے؟ پائسیس والوں کا اس ویک کا میسج آف دی ویک، اس ویک کا میسج کیا بنتا ہے؟ فائری کلائمیکس اپروچ، یعنی کہ ایک مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا ہوتا اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے، بزرگوں سے ہے، یا جو بھی آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں. مسئلے جو ہیں وہ پارٹ آف لائف ہے. کسی بھی مسئلے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی مدد لینی چاہیے. اور اللہ اگر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو معاملات ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ دنیا کے کسی بھی شعبہ میں ہوں، آپ کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک وقت تھا جب میں بھی وظائف اور ان چیزوں پہ بڑا بلیو رکھتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ انسان اکیلا بہت کچھ کر سکتا ہے. میں خود سے بڑے وظائف کیے، خود سے بڑی پڑھائیاں کی اور روحانی معاملات سے مدد لینے کی کوشش کی. مگر وہ جو چیزیں جو کرتا رہا وہ ساری مشکل اور پریشانی میں چلے گئی. کیوں کہ اس میں کوئی بزرگ نہیں تھا، کوئی بتانے والا شامل نہیں تھا. تو پھر رجت ہوگی، رجت سے معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں. پھر کوئی سی اللہ والے کی انٹری ہوتی ہے، وہ پھر آپ کے تمام بد اثرات ختم کرتا ہے، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے، پھر آپ کے معاملات میں مدد اور رحمتیں آ جاتی ہیں. تو کوشش کریں اپنے تمام معاملات کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑیں، کسی نہ کسی سے رابطہ ضرور رکھیں. اور اگر آپ کے کوئی پرسنل معاملات ہیں اس کے اوپر آپ ہم سے پرسنل اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.